Hello everyone, wishing you all a very good time. I Harshit Dixit again welcome in Harshit Dixit coaching. अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन पार्ट 2 और इसमें हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे जो कि नीट 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है अ पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी 2i + 3j and the acceleration 0.3i + 0.2j. The magnitude of the velocity after 10 seconds will be. आंसर ऑप्शंस ये सारे हैं। तो अब हमें सबसे पहले तो इसमें ये देखना होगा कि ये केस कैसा है, ये केस कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है कि नहीं है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन दे रखा गया है वो 0.3i + 0.2j जो कि वेक्टर फॉर्मेट में दे रखा गया है। ना तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में कहीं चेंज हो रहा है, ना ही ये कोई पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो यानी ये जो केस है ये कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। तो इसमें देखिए वेलोसिटी जो दे रखी गई है वो वेक्टर फॉर्मेट में दे रखी गई 2i + 3j मगर कांस्टेंट ही है वो भी। एंड केसेस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v = u + at होता है। चूँकि ये वेक्टर फॉर्मेट में दिया है तो हमने इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखा है, v = u वेक्टर + a वेक्टर × t। तो u वेक्टर जो है वो 2i + 3j है, वो हमने 2i + 3j लिखा है। और उसके बाद जो a वेक्टर है वो है 0.3i + 0.2j × 10 किया है। इसको हमने सॉल्व किया है, 2i 3j इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3i इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2j इसको ऐड किया तो बना 5i और इसको ऐड किया तो बना 5j। i ऐड होते हैं और j ऐड होते हैं, तो 5i + 5j। तो ये हो गया v वेक्टर। अब उन्होंने हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड पूछा है ऑफ द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो हमें सबसे पहले ये पता होना होगा कि अगर कोई वेक्टर हमको इस फॉर्मेट में दे रखा है, कंपोनेंट फॉर्मेट में axi + ayj में दे रखा है, तो हमें इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसे दिया जाता है, √टाइम्स ax² दैट इज x कंपोनेंट वेक्टर का स्क्वायर प्लस वेक्टर का y कंपोनेंट का स्क्वायर ay²। सिमिलरली अगर हम देखें तो v वेलोसिटी का x कंपोनेंट कौन है, 5 है, और y कंपोनेंट कौन है, 5 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द v विल बी √टाइम्स ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5√2 यूनिट्स हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। तो आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वन एंड ऑल। थैंक यू।